May I come in? यस प्लीज कम इन। Good morning sir. Good morning ma'am. Good morning sir. कैसी है निधि? बढ़िया मैम। ठीक है निधि, अपना संक्षिप्त परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए और अपने बारे में हमें इस तरह से बताइए जिससे कि हम ये समझ पाएं कि किन विषयों पर हम आपसे बात करें। मैम मेरा नाम निधि है, मैं यूपी के अमरोहा की रहने वाली हूँ। ठीक है। मैंने 2021 में मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज से बीएससी किया है बायोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में। ठीक है। और अभी आप सिविल सेवा की तैयारी कर रही हैं, ये आपका पहला प्रयास है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया निधि। ये बताइए निधि कि सिविल सर्विसेज में आना ही आपका उद्देश्य लग रहा है, जैसा कि आपने अपने परिचय में बताया। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आपने तैयारी की है और सफलता की ओर अग्रसर भी हैं। आप मुझे बताइए सिविल सर्विसेज में आप क्यों आना चाहती हैं? मैम शुरू से ही मेरा मन था, और तब मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो योजना है सरकार की उसमें मैं पढ़ी थी, तब एक अधिकारी आए थे, तो तब से मेरा मन था। और मैं अपने मतलब राज्य के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मतलब उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास के लिए मेरा योगदान हो और एक अच्छा जीवन। ठीक है निधि, आपने बताया कि आप कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है ये या केंद्र सरकार की है? मैम केंद्र सरकार की योजना है। कब शुरू हुई थी? मैम 2004 में। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि ये जो विद्यालय है इनमें अक्सर ये बात उठती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के काफ़ी समस्याएं हैं। क्या आपने व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके की समस्याओं को अनुभव किया था कभी? मैम इतना तो नहीं था, लेकिन थोड़ा होता था। हाँ, तो अगर आप प्रशासक बन के जाती हैं आगे और आपको मौका मिलता है इन स्कूलों की स्थिति को सुधारने का, तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें आप काम करना चाहेंगी इन स्कूलों के लिए? मैम जो लड़कियां हैं उनसे मतलब वहाँ पे मतलब जो अधिकारी वगैरह कम जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब अधिकारी जो मैं अगर बनती हूँ तो मैं उनसे जाकर मतलब नियमित दौरा करें ताकि वहाँ की समस्याओं को चिन्हित किया जा सके। और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे मतलब जो वार्डन होती हैं वहाँ की प्रिंसिपल, उनसे नियमित तौर पर मतलब मैम उनसे पूछूंगी कि क्या समस्याएं हो रही हैं, जो बालिकाएं हैं उनसे भी। अच्छा ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की ही तर्ज पर और भारत में कौन कौन सी आवासीय विद्यालयों की योजनाएं चल रही हैं? मैम एकलव्य आवासीय बालिका नहीं एकलव्य है एक योजना, और एकलव्य आवासीय बालिका विद्यालय बालिका नहीं है वो दो, हाँ। सामान्य विद्यालय। ठीक है। और एक जवाहर नवोदय विद्यालय चल रही है। मैम अभी दो याद आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताइए कि आपने जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ी है जैसा आपने बताया। आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पढ़ी है? योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत मैम पढ़ा है। किसने दिया था? मैम डार्विन ने दिया था। क्या कहा था उन्होंने इस सिद्धांत में? उन्होंने कहा था कि मतलब जैसे सारी स्पीसीज या सारे जितने भी वो होते हैं, जब वो अपने मतलब लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो जो योग्यतम होते हैं या सबसे आगे निकलते हैं वो ही जी पाते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय जो वन है उनमें जो पौधे सबसे लंबे होते हैं, हाँ, उस तरीके से उनमें मतलब प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताइए निधि, ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। मैम इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। जो मतलब वो है मतलब जो राज्य है वो नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। मतलब जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें एक मतलब समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, ताकि वो भी अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है। निधि, आप कुछ ऐसी योजनाओं के नाम बता सकती हैं भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की जो लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की पूर्ति के दिशा में काम करती हैं? मैम जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, तो यही बहुत बढ़िया। मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, और जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, और जल जीवन मिशन जो अभी चला गया है 2024 तक सभी घरों में, ग्रामीण घरों में। अच्छा ठीक है। दीदी ये बताइए कि अयोध्या में अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, आपने पढ़ा होगा। कब हुआ उसका उद्घाटन? मैम अभी 2-3 दिन पहले हुआ है। ठीक है। हाँ। उत्तर प्रदेश में अब कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं? मैम 5। कौन कौन से? मैम एक तो जो जेवर वो है, हाँ, वो नोएडा में वो शुरू हो गया है या अभी प्रस्तावित है? निर्माणाधीन है। ठीक है। और एक लखनऊ में, और एक वाराणसी में है, एक कुशीनगर में है, और एक अयोध्या। ठीक है। तो जो निर्माणाधीन है उसको हम काउंट करेंगे या नहीं काउंट करेंगे? मैम काउंट करेंगे।
अच्छा, ठीक है, मैम वो शुरू होने ही वाले हैं। शुरू होने वाला है, ठीक है। योगा करना आपकी हॉबी है, आपने बताया। यस मैम। योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किस शहर को कहा जाता है? मैम भारत को ही। भारत को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कोई योगा विश्वविद्यालय है? मैम अभी मुझको आप याद नहीं कर पा रही। भारत में कोई योगा विश्वविद्यालय है जिनके आप नाम याद कर पा रही हो? सॉरी मैम। ठीक है। फिलहाल के लिए मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अष्टांग योगा और अष्टांग विन्यास योगा दोनों में क्या अंतर होता है? मैम जो अष्टांग योग है वो उसका प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने किया था। उन्होंने कहा था कि मतलब जो कोई मनुष्य है समाधि तक पहुंचना चाहता है तो उसको 8 प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और योग और समाधि। ध्यान, धारणा और समाधि, ठीक है। और अष्टांग विन्यास योगा क्या होगा? इसके बारे में मुझे याद नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर।